ये एक हिंदी व्याकरण है। संधि का परिभाषा: जब दो शब्द या वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से एक नया शब्द बनता है तो उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार: संधि के 3 प्रकार होते हैं। 1 नंबर स्वर संधि, दूसरा नंबर व्यंजन संधि, तीसरा नंबर विसर्ग संधि। स्वर्ग संधि: जहाँ दो स्वरों के मिलने पर परिवर्तन होता है वहाँ स्वर संधि होता है। उदाहरण राम प्लस ईश्वर, दोनों को मिला करके हो जाएगा रामेश्वर। स्वर संधि के भेद: इसके कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। दीर्घ संधि हो जाएगा अ प्लस अ इक्वल टू आ। फॉर एग्जाम्पल विद्या प्लस आलय, विद्यालय। उसी तरह से दूसरा नंबर में गुण संधि, ई हर्षई और दीर्घई प्लस अ इक्वल टू य, यानी कि गुरु प्लस अर्चना इक्वल टू गुरुवार। नंबर 3 वृद्धि संधि, ए प्लस अ इक्वल टू ए, यानी कि देव प्लस देवर्स। व्यंजन संधि: जहाँ व्यंजन के मिलने पर परिवर्तन होता है वहाँ व्यंजन संधि होता है। उदाहरण शत प्लस संग, सत्संग। विसर्ग संधि: विसर्ग के बाद आने वाले वर्ण के कारण जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। उदाहरण दुख प्लस ख, दुख। उदाहरण विद्यालय, विद्या प्लस आलय। संगत का सत प्लस संग, दुख का दुख प्लस ख। संधि का महत्व: तो पहला है शब्दों में लय और सुंदरता, दूसरा है भाषा में प्रवाह, तीसरा है व्याकरणिक शुद्धता। संधि का निष्कर्ष है संधि का ज्ञान हिंदी भाषा को शुद्ध, सुंदर और प्रभावशाली बनाता है। ये एमसीक्यू है संधि का। विद्यालय किस संधि का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए दिक् संधि। प्रश्न 2 संगत शब्द किससे बना है? तो सत प्लस संग से। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 3 रामेश्वर शब्द किस संधि का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी स्वर संधि। प्रश्न 4 गुरुवार किस संधि का उदाहरण है? राइट आंसर इज बी गुण संधि का। क्वेश्चन नंबर 5 दुख किस संधि का उदाहरण है? तो राइट आंसर इज ए विसर्ग संधि का। प्रश्न 6 सत्गुण शब्द किससे बना है? राइट आंसर इज सत्व प्लस गुण से। प्रश्न 7 देवश्री किस संधि का उदाहरण है? राइट आंसर इज सी वृद्धि संधि। प्रश्न 9 विद्यालय शब्द में कौन सा स्वर है? तो विद्यालय, तो क्या आ रहा है इसमें? या, तो राइट आंसर होगा बी आ। प्रश्न 10
राम और ईश्वर के मिलने से क्या बनता है? तो राइट आंसर इसमें होगा ए, रामेश्वर। धन्यवाद।